हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संप्रदाय का यह अंतिम टॉपिक, जिसके अंतर्गत अब्राहम मैस्लो जी ने मानवतावाद संप्रदाय के बारे में बात कही है। दोस्तों, इस संप्रदाय के बारे में हम समझेंगे कि अब्राहम मास्लो ने किस तरीके से इस पे अपने विचार दिए हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं अब्राहम मैस्लो का जन्म 1908 में हुआ था। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब्राहम मैस्लो का जन्म 1908 में हुआ था और यह अब्राहम मैस्लो कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका के हैं। अमेरिका, ये कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका के हैं। आपको इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद अब्राहम मैस्लो जी ने मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने एक बुक लिखी। पहले हम ये समझते हैं, इनकी एक बुक थी। उस बुक का नाम था, इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था, इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आप ध्यान रखिएगा। जो ये इनकी पुस्तक थी, जो ये पुस्तक थी, किताब थी, ये द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसी में ही इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में जिक्र किया है। और यह पुस्तक 1954 में दोस्तों 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी में इन्होंने एक जिक्र किया था जिसका नाम था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। दोस्तों, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अब्राहम मास्लो जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसके बाद इनकी एक पुस्तक आई, उस पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया और इसी के आधार पे इन्होंने बताया कि मानव कि किस चीजें की आवश्यकता होती है, किस आधार पे उसका जीवन सुचारू रूप से चलता है, उसी के बारे में इन्होंने एक संपूर्ण रूप से मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत अपनी सारी बातों को बताया है। तो दोस्तों, हम यहाँ ये समझते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के अंतर्गत किस चीजों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। वह जिक्र है केवल किस पे दोस्तों? आवश्यकता। और इस आवश्यकता में क्रम किसका कैसा है, इसके बारे में जिक्र मिलता है दोस्तों। इसमें इसके बारे में यह जिक्र मिलता है आवश्यकता और क्रम के बारे में। तो पदानुक्रम का मतलब कौन के बाद किस के बाद कौन सा पद आएगा, उसके बारे में जिक्र मिलता है। तो इसी को हम कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि मांग का सिद्धांत। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत, इन दोनों को किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत कहें या आवश्यकता का सिद्धांत कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही चीज से है। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं किस किस चीजों के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने इसी को समझाने के लिए एक पिरामिड बनाया और उस पिरामिड के अंतर्गत इन्होंने आवश्यकता और मांग के सिद्धांत का विवेचना किया और उसके बारे में समझाया। तो दोस्तों, उस पिरामिड को हम लोग देखते हैं कि उसमें इन्होंने किस तरीके से इसका जिक्र किया है। दोस्तों, हो तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे कि आपको मैटर मिलेगा तो आपको बहुत ही आगे एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम रफ करते हैं। दोस्तों, देखते हैं जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने जो पिरामिड बनाया था उस पिरामिड के बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, यह पिरामिड को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। इन्होंने बताया था कि जो पिरामिड ये 5 भागों में है, इसमें इन्होंने 5 को जो मूल रूप से निम्न स्तर की हैं उनको प्रधानता दिया है। मतलब कि 3 जो भाग इनको इन्होंने बांटा था, उस भागों को इन्होंने प्रधानता दिया है और बाद के 2 भागों को इन्होंने गौड़ की उपमा दी है। गौड़ मतलब कहते हैं द्वितीय इंपॉर्टेंस या कहते हैं द्वितीय भाग। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने बांटा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला इन्होंने भाग बांटा था पिरामिड में, उन्होंने बताया था इसे हम कहते हैं देहिक।
ठीक है दोस्तों। दैहिक, दैहिक मतलब शरीर हो सकता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं शारीरिक मांग। दोस्तों कह सकते हैं शारीरिक मांग या कह सकते हैं दैहिक मांग। दूसरा जो हमारा आता है, इसी के लिए आता है कि जब आपके पास शरीर एक हो जाएगी तो दोस्तों उसके लिए एक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सुरक्षा। इसकी सुरक्षा किस तरीके से हम करेंगे उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग, सॉरी सुरक्षा का मांग। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा का मांग। सुरक्षा के जब जब हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाएगी, शरीर मिल गया, शरीर के बाद जब सुरक्षा हो जाएगी तो सुरक्षा के बाद जो तीसरा मांग इनका था वह था सामाजिक मांग। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? सामाजिक मांग। जो सामाजिक मांग है, सामाजिक मांग, दोस्तों ये समझते हैं सामाजिक मांग क्यों? क्योंकि जब मनुष्य के पास एक शरीर हो जाएगा, शरीर के बाद उसे सुरक्षा करने के लिए उसके पास क्षमता हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? वो समाज में जाएगा। दोस्तों समझिए ध्यान से, उसको फिर क्या करेगा? वो समाज में जाएगा। तो समाज में ये जो तीनों मांग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये तीनों मांग ही अब्राहम मास्लो द्वारा जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। समाज में या कह सकते हैं एक मानव को जीवित रहने के लिए ये तीन प्रमुख मांगों की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो दो मांग है वह अगर नहीं भी रहेगा तब भी मानव इसके अनुसार जीवित रह सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है जीवित रहने की मांग कौन कौन से हैं। तो जीवित रहने का मांग यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको हम प्रधान मांग भी कहते हैं, प्रधान मांग। अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया प्रधान मांग कौन कौन से हैं? आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे, पहला बताएंगे दैहिक या शारीरिक मांग जो सबसे प्रथम है, दूसरा आपका है सुरक्षा का मांग और तीसरा आपका है सामाजिक मांग। उसके बाद दो मांग और उन्होंने बताया था जिसको बोलते हैं गौड़ मांग। ठीक है दोस्तों, गौड़ मांग में इन्होंने बताया था जब मनुष्य या मानव समाज में चला जाता है तो उसके बाद उसको सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। वो ये सोचता है किस तरीके से मुझे सम्मान मिले, यहाँ पे कह सकते हैं उसके बाद उसको क्या होता है? सम्मान की मांग चाहिए, सम्मान की मांग। ठीक दोस्तों, सम्मान का मांग चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। जब समाज में जाता है उसके बाद वो सम्मान की आवश्यकता उसको लगती है। उसके बाद जब हो जाता है, जब सम्मान मिल जाता है तो उसको दोस्तों अंत में आप जानते हैं सब कुछ मिलाकर आत्मा परमात्मा की बात की जाती है। कहीं भी आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अंत में आप मोक्ष की प्राप्ति ही चाहते हैं, आपकी आवश्यकता केवल मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है आत्म अनुभूति की मांग, या कह सकते हैं आत्म अनुभूति, आत्मा अनुभूति। आत्मा अनुभूति की मांग मतलब कि मानव जो होता है वह अपने आत्मा कह सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यहां पे लिख सकते हैं इस चीज को मोक्ष। दोस्तों मोक्ष मतलब जब मनुष्य सारा कुछ कर लेता है, सम्मान भी पा लेता है, तो उसके बाद उसको अंतिम लगता है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिलनी चाहिए। यह अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया विचार था। इसी को हम ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनका सहयोग भी किया था, सहयोग कह सकते हैं, समर्थन किया था। ठीक है, उस समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिकों के बारे में ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा महत्व यही है कि अब्राहम मैस्लो ने किस तरीके से मानवता व संप्रदाय में अपने विचार को दिया। तो हम यहाँ पे आपको ज्यादा बर्डन न देते हुए उनके बारे में जिक्र नहीं करते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ज्यादा याद करने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं कि मनोवैज्ञानिकों के नाम बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो दोस्तों हम उनका नाम इसलिए जिक्र नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे एग्जाम को लेकर इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे एग्जाम को लेकर अब्राहम मैस्लो का बहुत ही महत्व है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछेगा मांग का सिद्धांत किसने दिया या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दोनों जो सिद्धांत के बारे में है दोनों एक ही चीज है दोस्तों, बस उसको दो शब्दों में कहा गया है और यह देने वाले मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो। तो आप ध्यान रखिएगा, मांग का सिद्धांत इसको कह सकते हैं या तो कह सकते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। और ये कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र मिलता है? द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, संप्रदाय भी खत्म होता है दोस्तों। अब हम आगामी जब अध्ययन करेंगे
तो मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पे किस तरीके से आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका जिक्र हम करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन हो और हमें वीडियो को लगातार बनाते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।